हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कल रात से ही वीडियो हो रहा है, लेकिन मैं अभी तक एक भी वीडियो नहीं बना पाई। बस वीडियो ही देखते रह गई। और मैं सबसे पहले जस्ट अभी जो वीडियो आया है मैं उसी पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। दोस्तों बने रहिएगा। कहने का मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले मनीषा की वीडियो आई है, जो 2-3 दिनों से कोई वीडियो मनीषा के चैनल पर मनीषा की नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मनीषा कहाँ है, अम्बाला में है या मायके में है और कि सिवान में है। तो जिस तरीके से सचिन के प्रिंस की वीडियो में देखने को मिला कि अभी भाभी यहाँ पर नहीं है, उधर निशा की वीडियो में देखने को मिला कि दीदी का मैसेज आया है, फिर अम्बाला में कोई पता नहीं है। तो आखिर मनीषा है कहाँ? चलिए, इससे कोई मतलब के हो सकता है किसी रिलेशन में हो, लेकिन है सुरक्षित, इसलिए कि उसकी वीडियो आ गई है। वैसे ससुराल में आई है तो वहाँ तो सुरक्षित रहना ही है, इसलिए कि सासू माँ कह रही थी, अप्सरा मम, कि जब तक हम हैं तब तक मनीषा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सच में माँ बाप जब रहते हैं ना, चाहे पेरेंट्स जब रहते हैं, तो बच्चों की सुरक्षा बिल्कुल रहनी चाहिए। और अभी मैंने मनीषा का रोते हुए चेहरा देखा, थोड़ा दुख लगा, लेकिन ये बातें सारी जो मनीषा आज रो गा कर इतना बिलख बिलख कर रो रही है, उस दिन की बात भी मैं याद दिलाऊंगी। और आज जो नेहा बिलख बिलख कर रो कर आई हैं लाइव में, इनकी भी मैं बात करूंगी। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगी और कहाँ से क्या हुआ, इसलिए कि जब से कंट्रोवर्सी शुरू है तब से एक एक वीडियो मैं भी वॉच कर रही हूँ। भले वीडियो कम बनाती हूँ, लेकिन वीडियो तो वॉच करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले कल की बात मैं बताती हूँ। कल जेठू सरिता जी की वीडियो आती है, वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक हफ्ता सभी की वीडियो बंद हो जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नीतू हो, चाहे अंकुश सक्सेना हो, चाहे सचिन हो, चाहे मनीषा हो, चाहे कोई रिएक्शन वाला। इस मैटर पर एक हफ्ते तक कोई बात नहीं होगी तो ये कंट्रोवर्सी यहीं पर रुक जाएगी। मानते हैं कि उनका सम्मान हम रिएक्शन वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि क्रिएटर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, सिर्फ वो रिक्वेस्ट किए थे कि बहुत बुरा हो जाएगा आप लोग अगर ये कंट्रोवर्सी यहीं पर नहीं थमी तो। और जेठू सरिता जी जैसा यहाँ पर समझदार कोई नहीं है जो कि पीछे पैर खींच ले। जब जेठू सरिता जी से सचिन की कंट्रोवर्सी चली थी 3 महीना पहले, तो वहाँ पर सरिता जी की मैं महानता कहूँगी कि बात बिगड़ने से पहले उन्होंने पैर खींच लिया। हालांकि सरिता जेठू अपने जगह पर बहुत ही सही थे, और आज यही कारण है कि सरिता जेठू सबके सर आंखों पर हैं, वो सभी के दिलों में बस रहे हैं। कारण यही था कि उनकी गलती न रहते हुए भी ये सारी चीज़ें वो अपने तरफ से बंद कर दी। अब चलिए आते हैं मनीषा पर, इसलिए कि मनीषा की वीडियो अभी आई है, रोते बिलखते। मैं वीडियो बनाने वाली थी अंकुश सक्सेना पर, लेकिन अब नया मैटर आ गया है तो मैं उसी पर वीडियो बना रही हूँ। तो मनीषा की वीडियो मैंने देखा, अब कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन मनीषा की वीडियो आई, बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी। लेकिन वो दिन याद करना मनीषा, वो दिन याद करना, याद है कि नहीं? अभी इसी कंट्रोवर्सी में जो सरिता जी ने बात बोला था कि कितना समझाया था तुम दोनों को, तुमको और नेहा तिवारी को। जब सरिता जी के घर में आप लोग गए थे, सचिन, नेहा और मनीषा, जब मनीषा कह रही है कि मैं शक करती थी, नहीं शक नहीं, जब शक आपको हुआ, जब आपको राह दिखाया जा रहा था, तब आप एक बार भी अपने लिए स्टैंड नहीं ली। हम रोते बिलखते पर जरा भी दया मुझे नहीं आ रही है, इसलिए कि इसमें मनीषा की भी गलती है, जो अपनी पति की सुरक्षा नहीं कर पाई। तो आज ये रोने का कोई मतलब नहीं है। मानते हैं कि भले एक हो जाएंगे, और हम चाहते भी हैं कि एक हो जाए, इसलिए कि इतने दिनों से जो आवाज़
लगाई जा रही है कि मनीषा और सचिन एक हो जाए। लेकिन जो ये बीच में सारी चीज़ें चल रही हैं, कभी नीतू का मैटर आ रहा है, कभी सचिन का मैटर आ रहा है, कभी उनका मैटर आ रहा है। तो सबसे पहले मनीषा पर मैं बात करना चाहती हूँ। जब मनीषा का शक हुआ कि नेहा तिवारी और मेरे पति के बीच में कुछ है, ठीक सरिता जी से आपने कहा ये 1.5 साल पहले की, हमारे समझ से 1.5 साल पहले ही की बात होगी। तो सरिता जी ने समझाया था नेहा तिवारी को कि मनीषा को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं और ऐसी ऐसी मनीषा ने हमसे बात कही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हुई। अगर जिसके घर में आप गए हैं, अगर वो बड़ा होकर समझाता है, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले मनीषा अगर आप शक अपना करती थी और सरिता जी से आपने बात शेयर किया, तो आप वहीं पर आपको स्टैंड बिल्कुल कड़ाई से लेना था। सरिता जी कह रहे हैं कि ये सारी बातें मैंने समझाया। पूरी रात तीनों एक ही कमरे में बात कर रहे थे। सुबह जब मेरी नींद खुली तो तीनों एक ही थाली में खा रहे थे। किसको गुस्सा नहीं आएगा? यहाँ पर मनीषा की भी गलती है और नेहा की भी गलती है, इसलिए कि दोनों को मैनिपुलेट करने वाला वो इंसान है जो सचिन, जो आज इसके वजह से पूरी सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, सिर्फ सचिन की वजह से। थोड़ी सी अपने स्वार्थ के लिए ये लड़का 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है। एक मनीषा अपनी पत्नी की और एक नेहा तिवारी जो कि अभी इसके संपर्क में नहीं है। नेहा की लाइव के कहने के अनुसार ये लड़का शुरू से ही मैनिपुलेट करता गया मनीषा को, और मनीषा को किस तरीके से घुमाया। हालांकि सरिता जी ने ये चीज़ अपनी लास्ट वीडियो में उन्होंने बोला, जब ये कहानी पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 आ रही थी, लास्ट वीडियो में उन्होंने बोला कि बस इतना समझ लीजिए कि ये सचिन कब किसको मैनिपुलेट कर सकता है, एक ध्यान दीजिएगा। तो बात सही निकली। दूसरे ही दिन सरिता जी से नेहा जाकर बोलती हैं कि सरिता ये क्या कहते हैं कि एक हाथ में सचिन भैया, एक हाथ में मेरा हाथ पकड़ दिए और एक हाथ में मनीषा का। बोले मनीषा तू बोलेगी तो नेहा का हाथ छोड़ दूंगा, तू बोलेगी तो मैं पकड़ लूँगा। तो क्या वहाँ पर मनीषा बच्ची थी? हमारे समझ से इस समय 24 साल की है, तो उस समय वो बहुत रही होगी तो 23 साल की या 22.5 साल की। आजकल की 16-17 साल की लड़कियां सारा कुछ उनको ज्ञान हो जाता है। आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल है। 5 साल से ये लड़की अपने पति के साथ रह रही थी। क्या 5 साल के अंदर इसको जरा भी नहीं ज्ञान हुआ कि हमारे पति कैसे नेचर के हैं, कैसे स्वभाव के? वहीं पर उसको हाथ खींच लेना चाहिए था, वहीं पर, कि नहीं ये मेरे पति का हाथ है। जब शक करती थी तो वहाँ पर क्यों चुप रही? सबसे बड़ी गलती मनीषा की मैं दूंगी कि अगर मनीषा वहाँ पर क्यों इस सारी बातों को कबूल कर ली। नहीं कोई बात नहीं, आप इनका हाथ पकड़ सकते हो। तो किसने पकड़ाया? मनीषा ने पकड़ाया। नेहा का हाथ मनीषा ने पकड़ाया और सचिन ने पकड़ा। फिर आज ये नीतू पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, भाई वहाँ पर नीतू तो नहीं थी ना। कहानी तो आप तीनों के बीच में शुरू हुई थी। मानते हैं कि नीतू की गलती है। नीतू जो भी उसने जो बीच वाला जो काम किया, रील बनाने को नहीं, जो आज भले झूठ बोल रही हूँ, मैं नीतू के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, ना नीतू के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। ये सारी चीज़ें आपके ग्रुप वालों को पता होगी कि नीतू कौन सा रोल निभा रही थी। जिस तरीके से नीतू का वीडियो आया, वो अपनी सफाई दे रही थी। कल के दिन जब सचिन ने बोला था, जब नेहा तिवारी के खिलाफ इन्होंने चैटिंग दिखाई थी, तब सचिन बोले थे कि नीतू दीदी आपको भी ये नीची जात की कहकर, और आपकी क्या औकात है, ये सारी चीज़ें इनके घर में होती थी। तब नीतू को भड़काया किसने? सचिन ने। आप देखिए दोस्तों, पॉइंट को नोट करिएगा, किसने भड़काया? सचिन ने भड़काया ना नीतू को। तब नीतू के मन में ये होने लगा कहीं ना कहीं सचिन के सामने ये सारी बातें हुई होंगी और मेरी क्या औकात है चीनू के घर में। अब ये चीनू तक बात आई और ये सारा मामला सचिन सब इधर से उधर करके, अब जो सचिन लड़ रहे हैं लाइव में नीतू के, तो पहले तो नीतू के घर में ये आग लगाए, नीतू के दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठाए नेहा के खिलाफ। अब नेहा की फेवर में ये नीतू से लड़ रहे हैं।
क्यों भाई, जब नेहा पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि हमारी बात नहीं हो रही है, और नेहा के जिस तरीके से सचिन के बात पर 1% हम लोगों का विश्वास नहीं है, इसी तरह नेहा के बात पर भी विश्वास नहीं है। आज मनीषा अपनी वीडियो में बोल रही थी कि 3 महिलाएं वहां पर, जब ये वीडियो जो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था, वहां पर तीनों महिलाएं हमारे साथ चैटिंग की। ठीक है, पहले तो मनीषा तुम ही गलत थी, वहीं पर संभल जाना चाहिए था जेठू सरिता जी के घर में, वहाँ पर तुमको सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम आगे बढ़ती गई। भोपाल तुमको ले जाया जाता था, वहाँ पर तुम डांस करती थी, नाचती थी, गाती थी, अच्छा लगता था तुम्हें, इसलिए कि सचिन मैनिपुलेट करता था। ठीक है, तुम्हारा शक हुआ, तुमने नेहा से ये शिकायत की। जब ये कॉन्फ्रेंसिंग में ये सारी चीज़ें जो वीडियो लीक सचिन जब किए थे अपने वीडियो में, कि इसी वीडियो के कारण कितने रिएक्शन वालों के पास ये क्लिपिंग गई है, तो उस वीडियो में मनीषा रो रही थी और वहाँ पर ये महारानी डांट रही थी कि तेरे पति में है क्या, जितना तेरे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे, उतना मेरे पीछे, नेहा तिवारी के पीछे लाइन लगे हैं लड़कों की। ठीक, तो नेहा तिवारी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये सब किसको धमकी दे रहे थे? मनीषा को, इसलिए कि आप और सचिन उस समय मिले हुए थे। और जब ये क्लिप दिखाई गई, मनीषा बैठी थी और सचिन बैठे थे, ये क्लिप जब जारी की गई पूरे सोशल मीडिया पर, हालांकि किसी रिएक्शन वालों ने ये क्लिप जारी नहीं किया, हालांकि बहुतों के पास ये क्लिप था कि इस क्लिप को दिखाया जाए। किसके द्वारा दिया गया था ये किसी को नहीं पता है। सचिन द्वारा खुद ये दिखाया गया, उसके बाद भी सचिन मनीषा को बोलने नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं, ये देखो ऐसे ये कह रही है, ये शक कर रही है भाई बहन पर। और उसके बाद भी मनीषा ने अपने मुंह से बोला कि उसके बाद सारी चीज़ें सही हो गई थी, और तब मुझे समझ में आ गया था। वहीं पर अप्सरा मम बैठकर बोल रही थी, किसी भी विधवा औरत के बारे में आप लोग ऐसे न सोचिए। खुद अप्सरा मम बोल रही थी कि विधवा औरत को इस तरीके से आप लोग न बोलिए, न करिए। तो ये सारी चीज़ें सब मनीषा के सामने हो रही थी। मनीषा इतनी भी बच्ची नहीं थी। अगर ये जेठू सरिता जी के घर में ये सारी चीज़ें जब हुई, वहीं पर ये सतर्क हो जाती तो कि नहीं, ये हमारे पति, अगर तुमको शक हो रहा है तो जब उसके घर जा रहे थे तो मनीषा को वहाँ इनको रोकना चाहिए था। और नहीं तो लास्ट में जब जगत दीदी की जब सगाई हो रही थी, तो खुद सचिन के साथ उनके दरवाजे पर गई। जब उनकी बेइज्जती हुई थी तो क्या करने गई थी? आज ये रो रही है, खुद अपने कर्तव्यों के कारण रो रही है। और कहते हैं ना दोस्तों कि जब घर उजड़ गया तो आंसू गिर रहे थे। जब डांस कर रहे थे नेहा तिवारी, सचिन, नीतू, तब बड़ा अच्छा लग रहा था। तब तो उनके घर में बड़े मज़े ले रहे थे आप। तो कहीं ना कहीं सभी की इसमें गलतियां हैं। आज नेहा तिवारी जो रो कर वीडियो बनाए थे, मेरे को जरा भी रत्ती भर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए कि जब इसलिए रुकिए दोस्तों, पानी पी लो। इसलिए कि जब नेहा तिवारी की ये सारी बातें जब अर्पिता द्वारा लाई गई, जो अर्पिता ने जो कमेंट किया था उस पर सारे लोग टूट पड़े थे, लीगल जाएंगे। हालांकि सत्य था, वो कहानी सत्य था, अब सभी मानने को तैयार हैं। वहाँ पर नेहा तिवारी क्या करती हैं कि बोलती हैं कि सचिन मेरा छोटा भाई है। ठीक, आप लोगों के घर में भाई बहन को इस तरीके से बोला जाता होगा। कितना चीनू और नेहा आकर कितना लड़ाई किए थे, कितने के चैनल पर स्ट्राइक दिया गया नेहा और चीनू के द्वारा। सफाई में कितना भी कहते हैं ना दोस्तों, जब आप करतूत करते हो ना तो कभी भी छिपने वाला नहीं है।
अब बाद में ये सारा चीज़ें जब हो रही हैं, बीच में से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारे समझ से अगर ये जड़ से ख़त्म कर दिया गया रहता, अगर मनीषा ये बात अपने घर में कह देती, ये सारी बातें, जैसे मीशू से इसने कहा था वहाँ पर क्या कहते हैं, कहाँ, मनाली ट्रिप पर, जब मीशू से कहा, यहाँ भी सचिन झूठ बोल रहे हैं कि जब मनाली ट्रिप पर हम लोग गए थे, मेरे और नेहा के बीच में कुछ भी नहीं था। तब ये मनीषा तो पूजा से बोली थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? झूठ की चीज़ पर ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। भले पैसे डॉलर कमा लो, झूठ बोलकर कमा लो, फ्रॉड करके कमा लो, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा है। और चैटिंग क्या थी, जिस तरीके से नेहा तिवारी बोल रही हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, वही वाला भाषा, मेरा भाई है तो भाई है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। चैटिंग क्या है? चैटिंग क्या, सचिन दोनों तरफ से चैटिंग करके ये इनको बदनाम किए थे। इनके कहने का मतलब कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ना चैटिंग किया है, ना सचिन से बात किया है। लेकिन आज मनीषा ने वीडियो डाला कि मेरे साथ ये नीतू दीदी भी धोखा कर रही थी, ये कहीं ना कहीं वहाँ पर गार्ड के काम कर रही थी, और ये भी मिली हुई थी कि मेरे वीडियो को डिलीट करवाती थी कि तुम क्यों वीडियो बना रहे हो। एक रील अगर मनीषा बना लेती थी सचिन के साथ, तो ये कहीं ना कहीं दबाव दिया जाता था नीतू को भी। खैर जगत दीदी को तो बात ही छोड़ दिया। आज जगत दीदी पर मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई, ना मनीषा पर दया आई, ना जगत दीदी पर दया आई, इसलिए कि दोनों को रुलाने वाला कौन है? सिर्फ एक इंसान है, जो आज पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर इसका कोई इज्जत नहीं है। भले उनकी मम्मी कह रही हैं कि शेर है, शेर बनकर आएगा। जब एक बार शेर की खाल उतर जाती है ना, तो फिर वो शेर नहीं रहता है, वो शेर रह ही नहीं जाता है। उसके बाद तो सारे जंगल वाले नोच नोच कर खाने लगते हैं। जब एक बार शेर मर जाता है ना, जब एक बार उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है, फिर सारे जितने जानवर होते हैं ना, जितने जंगल में जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े जानवर, सब उसको नोच नोच के खाने लगते हैं। वही हाल इस समय सचिन का हुआ है। कभी उनसे पंगा ले रहे हैं, कभी नीतू से पंगा। अभी नीतू को तो भड़काया आपने, फिर नीतू से जाके लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? आपने सोचा कि चलो भाई अब तो नेहा का पक्ष लेना है, तो आप नेहा ने तो क्लियर कर दिया आज कि हमसे आपसे कोई बात नहीं हो रही है, क्यों पक्ष ले रहे हो भाई? एक लड़की जिस तरीके से आप लड़ रहे हो, नेहा के पक्ष में लड़ रहे हो, जिस तरीके से तार तार कर रहे थे कल नीतू के लाइव में, नीतू को रुलाया। इसीलिए मनीषा का कहना है कि सभी लोग नीतू दीदी का आज ग्रुप बनाकर साथ दे रहे हैं। मनीषा, तुम्हारा कब नहीं साथ दिया गया है? तुम्हारा तो जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है तब से सारे लोग साथ दे रहे हैं। कौन नहीं चाहता था कि तुम्हारा और सचिन का साथ हो जाए? कौन नहीं चाहता था? सभी लोग चाहते थे ना कि तुम्हारा साथ हो जाए, इसीलिए लड़ाई इतने दिन से चल रही थी। तुम्हें अप्सरा मैम जाकर इतने दिनों से मनीषा के लिए बैठी थी, आज भी वो बोल रहे हैं कि हम मनीषा गलत नहीं है तो मनीषा के साथ हो। सारी कहानी तो बेकार कर दी मनीषा। पहले ही अगर बता देती अप्सरा मैम से, चाहे आज रो रही हैं कि मेरी मम्मी पापा के आंखों से इतना आंसू गिर रहा है, किसके कारण? सिर्फ सचिन के कारण, जो आज भी सचिन को तुम दोषी नहीं दे रही हो, आज भी सचिन का दोष नहीं दे रही हो। क्यों भाई? इसमें तो सचिन का बहुत बड़ा हाथ था ना। ये चैटिंग किसने शुरू की? कौन अकेले चला जाता था भोपाल? ये सारी चीज़ें जानती थी ना, साथ में तुम भी जाती थी। लास्ट में इतना होने के बावजूद जब वो मूव ऑन करने जा रही थी, तो सबसे बड़ी गलती, जिस तरीके से सचिन ने बताया कि नेहा ने हमको इनवाइट किया था, तो नेहा इनवाइट की तो सचिन को पूछना चाहिए था ना कि तुम्हारे घर वाले परमिशन दिए हैं? एक बार भी नहीं पूछा इसने कि तुम्हारे घर वाले, चीनू चाहे उसकी मम्मी चाहे उसके पापा, परमिशन दिए हैं या नहीं। तो नेहा बुलाई और बेइज्जती किसकी हुई? सचिन की। अगर सचिन की बेइज्जती होती तो मुझे नहीं बोल रहा था, लेकिन वहाँ पर बेइज्जती कराने के लिए खुद तैयार होकर मनीषा भी पहुँच गई। लास्ट दिन तक मनीषा गई है साथ में। क्यों गई हो? आज क्यों रो रही हो भाई? ये सारी चीज़ें तो तुम जानती थी ना। जब 2 बार अटेम्प्ट कर लिया था ये लड़का उन्हीं के चक्कर में, तो सारी कहानी मालूम था। जब गया जी में लड़ाई हुआ था, जो कि डाइवोर्स का जो कम्युनिटी लगाया गया था,
तब भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी। तो सारा कहानी इतने दिनों से रायता फैला था ना, तो इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? अब इसमें किसका दोष है? सब दोष सचिन का ही है। सचिन एक तीर से दो निशाना मारना चाहते थे। ये बिल्कुल अरमान मलिक बनना चाहते थे कि दो से हमारा बीबी भी रहे, बीबी भी रहेगी, साथ में वो भी रहेगी। तो इनका दोनों में से दोनों हाथ से निकल गया। आज इन्हीं की बीबी इन्हीं की बुराई कर रही है, भले साथ में देगी, लेकिन आज जब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं तब से मनीषा शिकायत पर शिकायत कर रही है ना। तो अगर ये सरिता जी के घर में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देती, वहाँ पर 2 मिनट लड़ाई कर लेती, तो आज इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। कहीं ना कहीं सचिन और मनीषा आज एक होते और इन जो दीदी जी हैं, जगत दीदी, ये अपने घर पर जो मन करे वो करती। आज सारी रायता फैल गया, दिमाग का दही बना रहे हो इतने दिन से यार, इतने व्यूवर्स का दिमाग खराब करके रख दिए। रिएक्शन चैनल वालों का दिमाग, आज रिएक्शन चैनल वालों को भी नेहा तिवारी ने बोला है, भाई आप लोग इस तरीके से जब सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, मरने का इतना दुख है, इनके क्या कहते हैं, इनके फोटो पर माला चढ़ गया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सचिन से आपको लड़ना चाहिए ना, कि आप अगर ये चीज़ नहीं लाते, आपकी इज्जत नहीं खराब करते, तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत बनी रहती। कहीं ना कहीं आप भी गलती थी, आप भी गलत थी सचिन के साथ। सचिन और आप दोनों बराबर की भागीदारी हो। जब सचिन चैटिंग दिखाया था तो आप कहाँ थी उस समय? उतने दिन के बाद रोना गाना करके आई थी, इतनी गंदी चैटिंग दिखाई गई थी, क्यों नहीं तुरंत वीडियो लेकर आई कि जो भी दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, चाहे मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं साफ सुथरी हूँ। तो आज नीतू पर भिड़ गए सब, गलती करे कोई और दोष लगे कोई और। अब नीतू की वीडियो आई दोपहर में तो उधर मनीषा की भी वीडियो आ गई, इधर इनका भी रोते गाते समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये पूरी तरीके से एकदम चक्रव्यूह हो गया है, जिसमें हम सभी फंस चुके हैं। उस चक्रव्यूह से पूरे व्यूअर्स नहीं निकल पा रहे हैं, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्या चल रहा है? कभी कुछ निकल के आ रहा है, कभी कुछ निकल के आ रहा है। सचिन कुछ और लड़ रहे हैं और नेहा तिवारी कुछ और कह रही है, मनीषा कुछ और कह रही है, अप्सरा मम कुछ और कर रही हैं। अप्सरा मम के आज चेहरे से ऐसा लग रहा था सुबह कि मुस्कुराते हुए उनका चेहरा आया था पूजा पाठ करते कि आप लोग देखते रहिएगा कि सचिन मनीषा एक होकर रहेंगे। अरे तो इसी के लिए तो लड़ाई हो रहा था। अप्सरा मैम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग चाहते थे कि सचिन मनीषा एक हो जाए। जितने भी आपके घर क्रिएटर गए थे, जितने भी क्रिएटर गए थे, सब मनीषा और सचिन को एक करवाने के लिए गए थे। कोई वहाँ पर विद्रोह कराने के लिए नहीं गया था। और खुद मनीषा ने फ़ोन करके सभी को बुलाया था, इसलिए कि पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सृष्टि ने भी बोला कि मनीषा का फ़ोन आया था, उधर स्वाति बोल रही है कि मनीषा का फ़ोन आया था। सभी को मनीषा ने बुलाया था। तो भाई क्यों ऐसा सचिन बोल रहे हैं? जब मनीषा ने इनवाइट किया था तो फर्ज है कि मनीषा अपने तरफ से अपने लिए बुलाई थी कि कहीं ना कहीं सभी के समझाने पे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो चीज़ें तो बिगड़ गई, कोई नहीं था क्रिएटर उस समय, कोई नहीं था क्रिएटर। ये सारी चीज़ें जब पूरी तरीके से पूरी पक चुकी थी, तब जब खाने की तैयारी हो गई तो सभी को बुलाया गया कि आओ भाई तुम खा लो, आओ भाई तुम खा लो, आओ भाई तुम खा लो। तो भाई खाने के लिए सभी आ गए। तब बुरा लगने लगा कि मेरा पूरी पकाया हुआ है, सब खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? आज किसी भी रोने पर हमें ज़रा भी बुरा नहीं लगा है, इसलिए कि गलतियां सभी ने की है। चाहे नीतू ने की हो, नीतू की भी गलती है। अगर सचिन और ये सारी चीज़ें जो नेहा के बीच में चल रही थी, ये सत्य हम माने कि नेहा का सत्य माने। नेहा कह रही है कि मैंने अपराध नहीं किया है, तो फिर नीतू किस चीज़ का दरवानी करती थी, किस चीज़ का बिचौलिया करती थी? जो मनीषा के वीडियो से पता चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पर वीडियो हम बनाएं, किसके पर नहीं बनाएं। ये पूरी पब्लिक के साथ साथ पूरी रिएक्शन वाले कंफ्यूज हो गए हैं। ये कंफ्यूज कर दिए हैं लोग। कभी कोई चीज़ लेकर उठ जा रहा है, कभी यार वीडियो भी बनाने का ये हद होता है। रिएक्शन वाले भी पागल हो गए हैं, थोड़ा तो समझो आप लोग। कभी उधर से वीडियो आ रहा है, कभी उधर से, कोई किसी का बात का मिलान नहीं हो रहा है।
हाँ, किसी का बात, नीतू की बातें कुछ और, नेहा की बातें कुछ और, सचिन की बातें कुछ और, मनीषा की बातें कुछ और, अप्सरा मम की बातें कुछ और, प्रिंस की बातें कुछ और। अब बताइए दोस्तों, क्या किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए? पूरी तरीके से इन लोगों ने पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। सभी की कंबाइंड वीडियो मैंने बनाया था, इसलिए कि एक एक लोगों पर वीडियो कोई नहीं बना पाएगा। इतना 1-1 घंटे पर सारे की वीडियो आ रही है, तो कंबाइंड ही बना पाएगा कोई। उनकी भी बात रख लेंगे, उनकी नीतू की भी मैंने बात रख ली, मनीषा की भी मैंने बात रख ली, और सचिन की भी मैंने बात रख ली। अब रहे अंकुश की, स्वाति की बात, उनके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगी जो सुबह अपलोड करूंगी। इसको तो अभी करूंगी, लेकिन वो वाली वीडियो सुबह अपलोड करूंगी। और इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।